मनुष्य के जीवन में इतना दुख है, पीड़ा है, तनाव है और कई बार ऐसा लगने लगता है कि शायद पशु भी हमसे ज़्यादा आनंद में होंगे, ज़्यादा शांति में होंगे। समुद्र और पृथ्वी भी शायद हमसे ज़्यादा ही प्रफुल्लित हैं। और तो और जो ज़मीन उपजाऊ भी नहीं, उसमें भी फूल खिलते हैं। जो नदी स्वच्छ नहीं, उसमें भी लहरें उठती हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन में ना फूल खिलते हैं, ना आनंद की कोई लहरें आती हैं। तो जब सारी प्रकृति आनंद में है, तो फिर मनुष्य के जीवन को क्या हो गया है? मनुष्य की दशा ऐसी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जो होने को पैदा हुआ है वह नहीं हो पाता है, और जो पाने को पैदा हुआ है वह उपलब्ध ही नहीं कर पाता है। शायद इसीलिए मनुष्य इतना दुखी है। अगर देखा जाए कि कोई बीज अगर वृक्ष ना बन पाए तो वह दुखी होगा ही। अगर कोई सरिता सागर से ना मिल पाए तो दुखी होगी ही। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य जो वृक्ष बनने को है वह नहीं बन पाता है, और जिस सागर से मिलने के लिए मनुष्य की आत्मा बेचैन है, उस सागर से भी नहीं मिल पाती। शायद इसीलिए मनुष्य दुख में हो। तो इसे समझने का हम प्रयास करें कि यह धर्म जो है वह मनुष्य को उस वृक्ष बनाने की कला का नाम है, ताकि वह अपने स्वभाव में, अपने पूर्ण रूप में उतर आए, सरिता सागर में मिल जाए। धर्म मनुष्य को सागर से मिलाने की कला का नाम है, जिसे सागर से मिलकर तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तो फिर सरिता सागर से मिल जाए, बीज वृक्ष बनकर प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे मार्ग के लिए मार्गदर्शन करें। तो यह बात आपके अनुभव में आ जाए कि जब आपका चित्त सब पकड़ छोड़ देता है, सब नाम रूप के बंधन तोड़ देता है, तब वही आप में शेष रह जाता है जो आप वास्तव में हैं। जब धर्म और कर्म में भेद नहीं रह जाता, जब आपके कर्म में धर्म की झलक मिलने लगे, और धर्म कर्म में तभी बदलता है जब वह आत्मा बन गया हो। इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। जैसे कि जो आप करते हैं वह आप पहले ही हो गए होते हैं, अर्थात जो कार्य आप करने वाले हैं उसके करने से पहले ही उसके भाव में डूब गए हैं। श्वास देने से पहले, सुगंध देने से पहले फूल बन जाना आवश्यक है। इसे आप यूं समझें कि जैसे फूलों की खेती की भांति आत्मा की खेती भी करनी होती है, और आत्मा में फूलों को जगाने के लिए पर्वतों पर या खेतों में जाना आवश्यक नहीं है। वे तो जहां आप हैं वहीं उगाए जा सकते हैं, स्वयं के एकांत में ही उगाए जा सकते हैं। आपके स्वयं का एकांत ही पर्वत हैं। और यही सत्य है कि पूर्ण एकांत में ही सत्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं, और जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह उन्हें ही मिलता है जो अकेले होने का साहस रखते हैं। जीवन के निगूढ़ रहस्य एकांत में ही अपने द्वार खोलते हैं, और फिर ही ये आत्मा प्रकाश को और प्रेम को उपलब्ध होती है। और जब सब शांत और एकांत होता है तभी वे बीज अंकुर बनते हैं, जो हमारे समस्त आनंद को अपने में छिपाए हमारे व्यक्तित्व की भूमि में दबे पड़े हैं। वह वृद्धि जो भीतर से बाहर की ओर होती है,
वह एकांत में ही होती है। और स्मरण रहे कि यह सत्य वृद्धि भीतर से बाहर की ओर होती है और झूठे फूल तो ऊपर से थोपे जा सकते हैं, पर असली फूल तो भीतर से ही आते हैं। इस आंतरिक वृद्धि के लिए पर्वत या किसी शांत जगह पर जाना, वह शांत मार्ग तो प्रत्येक के भीतर ही है। दिन और रात्रि की व्यस्त दौड़ में थोड़े क्षण निकालें और अपने स्थान और समय को और उससे उत्पन्न होने वाले अपने व्यक्तित्व और मैं को भूल जाएं। जो भी चित्त में आए उसे जाने कि यह मैं नहीं हूं और उसे बाहर फेंक दें। सब छोड़ दें, प्रत्येक चीज, अपना नाम, अपना देश, अपना परिवार, सब स्मृति से मिट जाने दें और कोरे कागज की तरह हो जाएं। यही मार्ग है आंतरिक एकांत का। और इसी स्थिति से ही आंतरिक आनंद और शांति की संभावना फलित होगी। हरिओम तत् सत।